जब तक फ़्लाइट में नहीं बैठ जाते तब तक रियलाइज़ ही नहीं होता ना कि ट्रिप एक्चुअल में होने वाली है। ये जर्नी शुरू होती है लखनऊ एयरपोर्ट से। यहाँ से हमने पकड़ी फ़्लाइट बैंगलोर के लिए और बैंगलोर पहुँचते ही हमने शुरू कर दी मस्ती, थोड़ी बहुत साइकिलिंग और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। और यहाँ से हमने बोर्ड करी अपनी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट और जय माता दी करते हुए हम पहुँच गए कोलंबो। और कोलंबो में पहुँचते ही देयर वाज अ ब्यूटीफुल रेनबो जहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। हम पहुँच गए कैंडी, हमने चेक इन किया एंड वी हिट द पूल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट वाज अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आवर होटल रूम। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ कैंडी और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर बुद्धिस्ट इन श्रीलंका। ये जो जगह है वो 17th सेंचुरी में बनी थी और दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इस जगह की वाइब ही अलग है। स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग रिचुअल्स, वो ड्रम्स बजा के शुरू करते हैं, फिर जो गोल्ड डोर है वो ओपन होता है। थोड़ा बहुत जितना भी मैं आर्किटेक्चर का दिखा पा रही हूँ मैं दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद हम बाहर निकलते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है वहाँ पे। यू हैव टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज कवर्ड। द नेक्स्ट आई सॉ द लेक दैट्स ब्यूटिफुल राइट इन फ्रंट। एंड बाहर निकलते ही आपको शॉपिंग का स्पॉट मिलेगा। यहाँ पे आप सुवेनियर्स और गिफ्टिंग के लिए चीज़ें ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स, जो बहुत ही सुंदर जगह है। इट्स स्प्रेड अक्रॉस 147 एकर्स और 4000 से ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे हैं। एंड ये ऑर्किड गार्डन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपको तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने अपनी बढ़िया कॉफ़ी पी एंड आराम से टाइम स्पेंड किया। मेरी मम्मी को यहाँ बहुत मज़ा आता है। आई वॉज मिसिंग हर देयर। एंड फिर ये क्यूट सी कैट आ गई मेरा दिन मनाने के लिए एंड आई स्पेंड सम टाइम विद हर। यहाँ पे भी स्ट्रेस को खाना देना अलाउड नहीं होता, डॉग्स या कैट्स। अगर आप देते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, सो बी केयरफुल। आफ्टर अ बिजी मॉर्निंग हम पहुँच गए लंच के लिए। राइट इन फ्रंट ऑफ कैंडी लेक हमारा बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट था। पोस्ट लंच हम निकल गए वापस घर। बहुत बारिश हो रही थी, सो वी थॉट दैट वील रेस्ट एंड नेक्स्ट डे इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग डे, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, सो वी वेंट होम। नेक्स्ट डे वाली डेस्टिनेशन के लिए मैं सबसे एक्साइटेड थी। और अगर आप एनिमल लवर हैं मेरे ही जैसे तो पीना वाला एलिफेंट ऑर्फनेज आपको ज़रूर जाने का मन करेगा। ये जगह 1975 में बनी थी। करेंटली 68 एलिफेंट्स इनके पास थे और जो कि रेस्क्यूड हैं, मोस्टली अबैंडेंड होते हैं, इंजर्ड होते हैं या ऑर्फेंड होते हैं ये एलिफेंट्स। This exactly is my favorite part of the trip. I got to feed these cute little elephants. मेरा बस चलता तो मैं एक को घर ले जाती, बट गाइस हम नहीं कर सकते। फिर वी वॉक टूवर्ड्स द एरिया जहाँ पे उनकी बात होती है एंड यू हैव टू वॉक अ लिटिल बिट। बीच में बहुत सारी शॉप्स पड़ती हैं। जो हाथी थे वो तो कैमोफ्लेज होके पत्थर ही लग रहे थे, पर वो मस्त सो रहे हैं गाइस। और ये इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था कि सारे एलिफेंट्स मस्त नहा रहे हैं, चिल कर रहे हैं। इनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हुआ करती थी एंड नाउ दे आर हैविंग द बेस्ट लाइफ एवर विद द ग्रेटेस्ट व्यू एवर। यहाँ से निकले हम और लंच के लिए गए। एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ था हमारे लिए, आप भी देखिए वो सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ देखे तो हम बहुत खुश हुए क्योंकि श्रीलंका के लोगों ने हिंदी में गाना सुनाया था। फाइनली हम आ गए बेंटोटा और यहाँ पे हमने चेक इन किया अपने सुंदर से रिजॉर्ट में जहाँ पे ये कैट थी हमारे स्वागत करने के लिए। ये स्टे बहुत ही सुंदर था एंड वी वर सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड पाम ट्रीज। रिजॉर्ट में घुसते ही हमें मिली वेलकम ड्रिंक्स जिसे हमने एंजॉय किया इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। मेरे हिसाब से तो ये रिजॉर्ट परफेक्ट फॉर अ स्टेकेशन है क्योंकि राइट नेक्स्ट टू इट इज़ द बीच एंड यू कैन चिल देयर ऑल डे लॉन्ग एंड टाइम कहाँ बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आफ्टर अ लॉन्ग डे, क्योंकि श्रीलंका में इंटरनल ट्रैवल्स बहुत हैं, मैं सो गई और सुबह जल्दी उठ गई एंड आई हैड अ नाइस वॉक ऑन द बीच, स्पॉटेड अ रेनबो ऑन द बीच विच इज़ लाइक ब्रेड टेकिंग। रुको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। लुक एट दिस ब्यूटी। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग इज़ कि आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दिख जाएंगी जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी एंड दिस वॉज डेफिनेटली माई फर्स्ट रेनबो एट द बीच। लाइफ में ये तो देखना बनता है यार, तो ट्रैवल किया करो, मज़े करो।
आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 6000 स्टेप्स एट द बीच, मैंने प्रॉपर्टी भी इंजॉय की, फिर खाना खाना था, भूख लग रही थी, तो मस्त होटल का बूफे देखो कितना सही है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड इफ़ यू लाइक टू ट्राई श्रीलंकन फूड वो भी आपको मिल जाएगा। हमारा प्लान था टर्टल हैचरी जाने का, बट इतनी बारिश हुई कि वो स्किप करके हमने स्टे बैक किया और रुकते ही बारिश हम पहुंच गए बेंटोटा बीच। इस बीच का नाम तो सुना ही होगा, यहाँ पे काइट्स और रॉयल्स की शूटिंग हुई थी। द बीच इज़ सुपर क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल, और हमने वहीं पे शैक पे ऑर्डर किया था खाना जो बहुत टेस्टी था। एंड वी वॉच द सनसेट वाइल वी वर इन द कार एंड लुक एट इट, द स्काई इज़ लाइलैक एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एवर। नेक्स्ट डे हमने गुड बाय कहा इस सुंदर से व्यू को, और थोड़ा सा आउटफिट ऑफ द डे तो दिखाना बनता है, तो ये रहा आउटफिट ऑफ द डे। हम रूम से निकल गए और जैसे ही निकले वी स्पॉटेड दिस कपल गेटिंग मैरिड, एंड इस बंदी ने साड़ी पहन रखी है एंड शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। हम निकले बेंटोटा से और पहुंच गए कोलंबो क्योंकि रात की हमारी फ़्लाइट थी। और यहाँ पे ऑटो चलते हैं बट इंडियन जैसे नहीं, तमीज़ से चलाते हैं ऑटो वाले, तो कुछ तो सीखो इंडियंस। कोलंबो में हम पहुंच गए नूरा राकी के फैक्ट्री आउटलेट पे, क्योंकि ऑनलाइन तो प्राइस बहुत महंगा है, यहाँ भी कुछ सस्ता तो नहीं था, बट या अ लॉट ऑफ पीपल बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये सेट्स काफ़ी महंगे होते हैं। शाम को हमारी फ़्लाइट थी तो वी डिसाइडेड टू वॉक अराउंड कोलंबो एंड डू स्टाफ। सो आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड लुकिंग एट द सिटी। इट्स ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। वेदर काफ़ी ह्यूमिड था, बट लुक हाउ ब्यूटिफुल द सिटी इज़। इट्स सो क्लीन एंड एवरीबडी फॉलोज ट्रैफिक रूल्स, जो एक और चीज़ है जो मुझे लगता है हमें यहाँ से सीखनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, दैट्स मी, हाय। एंड देन वी वेंट अराउंड टाउन, लुक एट फ्यू थिंग्स। सब कुछ बहुत सुंदर है। आई थिंक कोलंबो इज़ लाइक द मुंबई ऑफ श्रीलंका। कोलंबो की लोकल मार्केट है पीटा मार्केट, जहाँ हम गए, सारा मेड इन चाइना वाला सामान मिलता है वहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हो जाके। फिर वी हेडेड समवेयर एल्स बिकॉज इट वॉज सो ह्यूमिड कि आप मार्केट ऐसे घूम ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है। सो आई डिसाइडेड टू गो टू द मॉल। आप जा सकते हो मॉल, बहुत अच्छी शॉपिंग की ब्रांड्स हैं वहाँ पे, मनी एक्सचेंज भी मिलेगा, सो यू कैन गो शॉप फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थोड़ा सा मॉल में घूम घूम के वी गॉट आउट एंड हैड लंच एट दिस साउथ इंडियन प्लेस दैट्स वेरी फेमस देयर। फिर ये करके हम लोग बाहर आ गए। यू कैन एन्जॉय द बीच एट कोलंबो ऑल्सो, काफ़ी साफ़ सुंदर है। आई थिंक श्रीलंका की एक बहुत अच्छी बात है कि हर जगह पब्लिक वॉशरूम्स अवेलेबल हैं और बहुत साफ़ वॉशरूम्स भी हैं। ये भी एक चीज़ है जो हम इंडियंस को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। श्रीलंका इज़ अ बिग कंट्री है एंड इसको घूमने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। तो इन 4 दिनों में जितना मैंने घूमा मैंने आपको घुमा दिया। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से कि ये ट्रिप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी थी। मैंने बहुत कुछ सीखा। श्रीलंका, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई कांट वेट टू कम बैक अगेन।